فيكون محكما. عند الإخراج انفخ السترة بسحب الشريطين إلى أسفل أو بالنفخ في الأنابيب العليا، ثم اتبع تعليمات اللاحين. لمزيد من المعلومات يوجد اطلاع على بطاقة السلامة الموجودة في جيب النقال الذي أمامكم أو بجانبكم. عند جلوسك في أحد الصفوف المجاورة وخارج الطوارئ يتوجب عليك استعادة الإقلاع. يوجد خطوط بحسب المقاعد والرفع وظهور المقاعد وملحقاتها الوقائية الأساسية وستكون موافق. أو جميع أجهزة الكشف عن الدخان الموجودة في دورة المياه الطائرة، كما يفضل التدخين في دورة المياه ومصباح الركاب، ويشمل ذلك السجن. क्यों?
ये जहाज़ का रूट है जहाँ से ये जा रहा है। अब देखेंगे कि छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आएंगे, ये बेसिकली मीकात हैं ना, एक नहीं 8-10 हैं। ठीक, तो हम लोगों से थोड़ी सी गलती ये हुई कि हमने एहराम जो है कराची एयरपोर्ट पे बांध लिया था, और एहराम बांधने के बाद बहुत ज़्यादा एहतियात केयर करनी होती है। एहराम की कुछ पाबंदियां हैं, मतलब नाखून नहीं काटने, बाल नहीं गिरना चाहिए, बहुत सारी और भी इसके फ़राइज़ है जो मुसलमान को, हर मुसलमान को पूरा करना होता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि जैसे ही आखिरी जो लैंडिंग के 35 मिनट पहले मीकात आता है, कि अगर आप एक्सपर्ट हैं एहराम बांधने के, तो मेरा आप सबको मशवरा होगा कि जहाज़ में अंदर जब मीकात आने वाला हो तो 5 मिनट उससे पहले एहराम बांध लें, तो उसमें आपको आसानी हो सकती है। वो ऐसे है कि मतलब आधे घंटे बाद आपकी लैंडिंग हो जाएगी, फिर एहराम की जो पाबंदियां हैं, जो उसका केयर करना है, वो आप अच्छे से कर सकते हैं। बाकी तो हर इंसान की एक अपनी मर्ज़ी होती है। बच्चों ने थोड़ी सी दुआएं पढ़ना शुरू कर दी थी, और गेम शेम से उन्होंने खुद को दूर कर दिया। तलबिया का विर्द जारी रखा है इन्होंने। बच्ची तो मेरी तमाम बच्चों को 6-6 कलमे और बहुत सारी चीज़ें याद हैं। स्कूल में अच्छा पढ़ाई है। हम लोग जिद्दा के शहर से गुज़र रहे हैं और थोड़ी ही देर में लैंडिंग हो जाएगी हमारी इंशाअल्लाह। बड़े ही प्यारे खूबसूरत मनाज़िर हैं। किस तरीके से इन्होंने अपने शहरों को डेवलप किया है, एक ये देखने वाली चीज़ है। जिद्दा के एयरपोर्ट से जब आप लैंडिंग के दौरान देखेंगे कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा पूरा डेवलप नज़र आएगा। ये वाहिद ममालिक हैं जिनके रोड कनेक्टिविटी, इनके सराउंडिंग जो नियर बाय दूसरे कंट्रीज़ हैं, उनके साथ एक बेहतर तरीके से रोड नेटवर्क बिछा हुआ है। जबकि हमारे पाकिस्तान में तो अभी भी हाईवे M9 M5 बन रहे हैं। तो ये रोड वाले काम तो इन्होंने आज से 50 साल पहले कर दिए थे। ये फाइनली हम लोग लैंडिंग के बिल्कुल करीब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी लैंडिंग बिल्कुल हो चुकी है, और शुक्र है मालिक का कि सफ़र हमारा खैर आफियत से पूरा हुआ।
Hi, Mira. Hi, Mira. United is. Allah. तो फाइनली जिद्दा एयरपोर्ट में इमिग्रेशन एंट्री स्टैंप लगवाने के बाद हम लोग बाहर निकले पार्किंग एरिया में एयरपोर्ट की, जहाँ पे यूजुअली एजेंट जो हैं पाकिस्तान से वो हाजियों को बस सर्विस पैकेज में देते हैं, लेकिन मैंने वो पैकेज तो लिया हुआ था, लेकिन बच्चों की वजह से मैंने टैक्सी वालों से बारगेनिंग की और 200 रियाल में एक टैक्सी वाले को राज़ी किया कि जो मुझे एयरपोर्ट से मक्का होटल जहाँ पे मेरा स्टे था वहाँ तक ये ड्रॉप करता ना। तो हम खुशी खुशी डील डन की और निकल पड़े वहाँ से। जिद्दा से जो मक्का तक डिस्टेंस है वो तकरीबन 75 किलोमीटर्स है। बस में जाएंगे तो वो तकरीबन 3-3.5 घंटे ले लेती है, क्योंकि तमाम हाजियों का वेट करती है, सबको बिठा के फिर वो निकलते हैं। और प्राइवेट गाड़ी में ऐसा नहीं होता, तो हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी वाले से 200 में डील की और निकल पड़े। अच्छा, हमारे पहुंचने से तकरीबन 15-20 दिन पहले तो सऊदीया में ज़बरदस्त किस्म की बारिशें हुई थी, जिसका असर हमने देखा, क्योंकि हर तरफ हरियाली थी, ग्रीनरी थी पहाड़ों पे चारों तरफ, और क्या ही दिलकश नज़ारा था अल्लाह पाक का। अल्लाह के घर जा रहे थे तो उनकी करामतें रोड पे ही नज़र आना शुरू हो गई थी हमें। तो माशाल्लाह से साफ़ सुथरे रोड, रास्ते, ड्राइवर भी अरबी था, बड़ा प्यारा। जैसे ही बैठे तो उसने हॉट स्पॉट करके दे दिया कि भाई घर पे बता दें, और वाईफाई फैसिलिटी मतलब उसने हमें इंसानियत के नाते दी। सफ़र की वजह से सारे बच्चे सिवाय मेरे बाकी सारे गाड़ी में सो रहे थे और दिल ही दिल में दुआएं कर रहे होंगे कि अल्लाह के घर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं, थक जाते हैं। ये मक्का शहर में एंट्री होने वाली है। होटल गए थे हम, सामान रखा, थोड़ा सा फ्रेश हुए, वज़ू किया और हरम की जानिब आ गए। और ये खूबसूरत मनाज़र, फिर फ़ौरन से हम लोग मताफ़ की तरफ नीचे चले गए। वहाँ पे एतक तवाफ़ किया काबतुल्लाह का। 7 चक्कर मारने होते हैं, हर किसी को पता है, हर मुसलमान को, तो वो किए, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। तवाफ़ खैर से मुकम्मल करके फिर मेरी बड़ी बेटी ने, मेरा अरमीना ने, हम सबको आब ज़मज़म अपने हाथों से पिलाया। जिसके बाद फिर हम लोग सफ़ा मरवा की जानिब चले गए। सफ़ा मरवा किया। यहाँ भी
बहुत ही ज़्यादा, मतलब उम्मीद से ज़्यादा रश था। तवाफ़ में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। फिर बच्चे थोड़ा सा तवा सफ़ा मरवा करने के बाद बिल्कुल थक हार चुके थे, तो इनको फिर साइड पे बिठा दिया था। तवाफ़ करने के बाद फ़ौरन बाहर निकले और हरम में ही साइड पे जो दुकानें होती हैं हमाम की, वहाँ गए और हलक करवाया, बाल कटवाना जिसको कहते हैं। ये आप मशीन भी लगवा सकते हैं, गंजा भी करवा सकते हैं। तो हमने अफ़ज़ल जो है, कहा जाता है कि बाल उतरवाना अफ़ज़ल है, वैसे मशीन भी लग सकती है, कोई उसमें हर्ज नहीं है। तो हमने बाल उतरवाए। ये यूजुअली 10 रियाल लेते हैं एक बंदे का। हमने 3 बंदों के 15 रियाल दिए थे। बारगेनिंग क्वालिटीज़ अगर हैं आपके अंदर तो पैसे बचा सकते हैं। तो माशाल्लाह से अब हमारा उम्रा कंप्लीट हुआ जाता है।